शिद्दत की गर्मी के बाद बारिश का मौसम बहुत राहत लाता है और आखिरकार मानसून का मौसम आ ही गया। सब की तरह मुझे भी बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। वन ऑफ माय फेवरेट सीज़न। कभी कभी टिप टिप बरसती बारिश तो कभी तेज़ बारिश। लेकिन इस सुहाने मौसम में भी कुछ प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ होती हैं जो हमें चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ मानसून हैक्स शेयर करूंगी जो हम किचन में और होम में अप्लाई करके सुहाने मौसम को एंजॉय भी कर सकते हैं। लेट्स सी आज की वीडियो में कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मानसून के मौसम में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए मैं यूज़ करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू स्पॉटलाइट विद होमा। किचन में इस्तेमाल होती हैं बहुत ज़्यादा, कभी शक्कर, कभी चीनी, कभी मिश्री। आजकल मैं मिश्री का भी इस्तेमाल बहुत कर रही हूँ। शक्कर में मैं लौंग डाल देती हूँ और इसी तरीके से चीनी में। लेकिन मिश्री में मैं इस तरीके से, अगर मेरे पास कॉटन का कपड़ा या लॉन का कपड़ा मलमल का नहीं है तो थोड़ा सा टिश्यू पेपर लेके इसमें थोड़े से चावल के दाने डाल के इस जार में डाल देती हूँ और फिर मिश्री रख देती हूँ। इससे किसी भी किस्म का जाल पैदा नहीं होगा और मिश्री बिल्कुल ठीक रहेगी। और इस्तेमाल करें जिस भी चीज़ में आजकल मिश्री को इस्तेमाल करने के लिए आपको ज़रूरत होती है। किचन गार्डन में लगा हुआ पुदीना जो था वो मैंने काफ़ी अरसे से लगाया हुआ था और काफ़ी अच्छी मिकदार में कल ही उतारा है बारिश से पहले। इसको धोकर अच्छे तरीके से सुखा तो लिया है, लेकिन अब चूँकि बाहर बारिश हो रही है तो ये धूप में भी नहीं रखा जा सकता। तो कुछ पुदीने की मैं चटनी वगैरह के लिए इस्तेमाल कर लेंगे और कुछ पुदीने को मैं इस तरीके से मलमल के या कॉटन के कपड़े के नीचे ऊपर रख के इसको ड्राई कर लूँगी। और जब ये अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो फिर इसे कहवे में और बहुत सी और चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो घर में लगी हुई अगर किचन गार्डन में कोई भी चीज़ है जो कि उतारी जा सकती है तो उसको भी फौरी तौर पे उतारा जाए ताकि उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर लिया जाए। इसी तरीके से घर में जो हम मलाई बनाते हैं उसका टाइम था कि उसका भी घी निकाल लिया जाए। थोड़ी मिकदार में अगर घी निकाल लिया जाए ना तो आसानी के साथ संभाला भी जा सकता है, लेकिन उसको संभालने के लिए उसका हर चीज़ जो है प्रॉपर्ली ड्राई हो, क्योंकि आजकल का जो मौसम है सबसे पहले तो वो फंगस लग जाती है हर चीज़ को। तो इसके लिए जो भी मैंने स्टेनर या कंटेनर इस्तेमाल किया वो प्रॉपर्ली ड्राई है ताकि घी तो जो है वो सेफ़ रहे और इसमें किसी किस्म की फंगस ना रहे। इसी तरीके से इसके लिड को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया और बाहर से भी साफ़ करके इसको अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं। स्पाइसेस तो वैसे नॉर्मली घर में इस्तेमाल जितने भी होते हैं वो प्रॉपर्ली एक जार में रखे जाते हैं, लेकिन अब मैं इस तरीके से छोटे कंटेनर्स में रख लेती हूँ ताकि उस टाइम पे आसानी से निकाले जाते हैं। एक तो इनको फिल पूरा नहीं करती क्योंकि जाल पैदा ना हो, और उससे बचाने के लिए भी तेज़ पात को लेकर इन पे रख देती हूँ। अब जब भी इनको इस्तेमाल करना है तो इनकी मेन बॉटल्स में भी तेज़ पात होगा तो बिल्कुल जाल नहीं लगेगा और आसानी के साथ ना इसमें कोई कीड़ा लगेगा। बेसन आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि मानसून का मौसम है। हर घर में कड़ी और पकौड़े तो लाजमी बनते हैं। इसी तरीके से इसकी भी क्वांटिटी कम ही रखी हुई है हाफ़ के जी के पैक में, और इन बॉटल्स में भी दालों में, बेसन में, आटे में तेज़पात के कुछ पत्ते रख दिए गए हैं। नॉर्मली जब भी हम किचन की सफाई करते हैं ना तो आजकल किचन की सफाई के बाद भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है। छोटे छोटे से कीड़े जो कि नज़र भी नहीं आते लेकिन इस तरीके से सिंक एरिया में आ जाते हैं। DIY का एक क्लीनर जिसको मैंने आपके साथ पहले ही कुछ दिनों शेयर किया था, ये मैंने इस तरीके से बॉटल्स में रखा होता है और उनको जब क्लीन करती हूँ सिंक एरिया तो लाजमी तौर पर कर लेती हूँ। इसके अलावा टैप्स के ऊपर भी कर लेती हूँ। एक तो शाइन भी आ जाती है, अच्छी स्मेल भी आ जाती है, ऊपर से किसी किस्म की मक्खी और कोई स्मेल नहीं आती। तमाम एरिया अच्छे तरीके से बैक्टीरिया से क्लीन हो चुका होता है। नेक्स्ट, जब भी आप बरसात के मौसम में या वैसे रेगुलर इस्तेमाल करते हैं स्पॉन्ज, अपने स्पिरल्स जो बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उस एरिया को भी साफ़ या उस स्पेसिफिक पॉट को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ जो होती हैं इन्हीं के ऊपर आती हैं। इस्तेमाल के दौरान इस तरह के कंटेनर में रखें। जब इनको ड्राई करना है तो इस तरीके से जाली वाले छोटे से कंटेनर में रख लें और हमेशा ये कोशिश करें कि इनको इस्तेमाल के अगर ये ख़राब हो चुकी हैं तो इनको फौरी तौर पे डिस्कार्ड कर लें। किचन के काउंटर्स भी साफ़ करने बहुत ज़रूरी होते हैं। पूरे किचन जो होता है उसके काउंटर्स को लाजमी तौर पे दिन में 2 से 3 दफ़ा इस तरीके से मैं इसी एक DIY क्लीनर के साथ जो है इस्तेमाल करके इसको क्लीन कर लेती हूँ ताकि कभी भी मक्खी मच्छर जो कि आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा आते हैं वो ना हो। नॉर्मली यही होता है कि हम अपने किचन को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पॉन्जेस का इस्तेमाल करते हैं। उनकी भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। इस्तेमाल के बाद उनको लाजमी तौर पे हैंग कर लें, चाहे तो किचन की किसी भी विंडो में हैंग कर लें या चाहे टैप के ऊपर इस तरीके से रखें ताकि उनको भी हवा लगे और स्मेल ना आए।
बारिश का मौसम जब भी अच्छा आता है ना तो नॉर्मली यही कोशिश होती है कि हर रूम की विंडो को ओपन कर दिया जाए। इससे क्रॉस वेंटिलेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है और जितनी भी नमी जो कमरे में पैदा होती है या हब्स होता है इकट्ठा वो ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ जितने भी घर के इस्तेमाल होने वाले टावल्स होते हैं उनको हवा लगाना ज़रूरी होती है ताकि जितनी भी नमी इनमें आई है या एक स्मेल पैदा हो जाती है इस्तेमाल के बाद वो ख़त्म हो जाए। जितने भी घर के डोर मैट्स होते हैं सफाई से पहले उनको भी अच्छे तरीके से क्लीन तो कर लिया जाता है, लेकिन उनको हवा के लिए बाहर रखा जाता है क्योंकि डेली बेसिस पे वो इस्तेमाल तो होते हैं। इस तरह वो नमी से भी बच जाते हैं हवा लगने के बाद। क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है बरसात के मौसम में क्योंकि मक्खियाँ मच्छर बहुत आते हैं। अगर प्रॉपरली क्लीनिंग के से पहले उनकी सफाई और बाद में ना की जाए तो वो मोप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से हर घर में मुख्तलिफ फर्नाइल्स डिसइंफेक्टेड क्लीनर्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने जो DIY का एक क्लीनर इस्तेमाल किया था इसको मैं लाजमी इस्तेमाल करती हूँ और इससे इतना अच्छा एक तो फ्लोर साफ़ हो जाता है, किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आती और ना ही मक्खी और मच्छर आते हैं। और हर कमरे में से पहले कपड़े को अच्छे तरीके से वॉश भी कर लिया जाता है। कॉर्नर्स में अच्छे तरीके से कपड़े को लगाया जाता है ताकि किसी भी कॉर्नर को स्पेयर ना किया जाए क्योंकि कॉर्नर्स ही से सबसे पहले जो होते हैं मक्खी और मच्छर बैठते हैं। इसके अलावा जब भी मेन आप अपने घर का सहन धोते हैं ना तो उसको धोने के बाद लाजमी तौर पे साफ़ सी बकेट में पानी थोड़ा सा ऐड करें और इस तरीके से फर्नाइल के कुछ कतरे जो हैं वो डालें और फिर उसको वाइपर लगाने से पहले स्प्रेड कर दें और 2 से 3 मिनट के लिए रखें। अब यहाँ भी क्या होता है कि मेन कॉकरोचेस वगैरह जो होते हैं घर के बाहर आज जितना भी एरिया होता है ना वहाँ पे ज़रूर आते हैं। साफ़ सहन के बाद अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट लगेगा। अगर आप गंदे सहन के ऊपर फर्नाइल डाल देंगे तो फिर वो रिज़ल्ट वैसा नहीं आएगा। जितने भी घर में ट्रैश के लिए हम यूज़ करते हैं डस्टबिन, उनको भी धूप लगा कर उनको भी अच्छे तरीके से बाद में इस तरीके से पॉली बैग से कवर करें। नॉर्मली क्या होता है कि मैं कोई एक पेपर लेके वो लाजमी इसमें रखती हूँ, उससे भी एक तो मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, नमी ख़त्म हो जाती है, वो अखबार चूस लेता है और फिर इसके ऊपर कोई भी साफ सा पॉली बैग प्लास्टिक का या इस तरीके से जो पेपर का मिलता है वो लगा के रूम में रख दिया जाता है। साथ के साथ कमरे में घर में अच्छी एक फ्रेगरेंस के लिए थोड़े से नींबू ले लें। इस नींबू के ऊपर थोड़े से लौंग के टुकड़े लगा दें और इनको आप किसी भी विंडो पे रख लें या अपने किसी लाउंज एरिया में रखें। एक तो स्मेल बहुत अच्छी आती है, इसके अलावा कोई मक्खी मच्छर जो कि इतनी क्लीनिंग के बाद अगर कभी आ भी जाए तो वो ख़त्म हो जाएगा। ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये छोटा सा नींबू का है कैसा लगा। बहुत ही आजमूदा है। इसके साथ साथ हमें बरसात के मौसम में ना अपने खाने के ऊपर भी बहुत फोकस्ड करना होता है। एक ज़बरदस्त किस्म की छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि चटनी है जिसमें धनिया पुदीना हरी मिर्च थोड़ा सा अनारदाना, लेकिन आज मैंने इसमें अदरक और थोड़ा सा लहसुन और प्याज भी शामिल किया है, काला नमक और चाट मसाला भी शामिल किया है। तो ये हाजमे के लिए डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छी है। बस वही पुदीना मैंने इसमें इस्तेमाल किया था जो मैंने किचन गार्डन के लिए भी यूज़ किया है। सुहाने मौसम में इस मानसून के मौसम में हर घर में कड़ी तो लाजमी बनती है, लेकिन अभी मैंने थोड़ी सी कड़ी तो नहीं बनाई, कुछ पकौड़े फ्राई किए और बाहर अच्छा सा क्लीन करके सहन अब यहाँ पे हम इंजॉय करेंगे चाय के साथ और पकौड़ों के साथ। देखिए इतनी शिद्दत की गर्मी के बाद जो एक अल्लाह ताला ने हमें एक खूबसूरत सा मौसम दिया है, हम इसको एक अच्छे तरीके से इंजॉय करें। बारिश का मौसम बहुत रहमत भी है और कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी लाता है जिनको आज मैंने आपके साथ शेयर किया। होप सो आपको ये मेरे हैक्स अच्छे लगे होंगे। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे लगे हैं आपको ये तमाम हैक्स जिनको मैं यूज़ करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। कल मिलती हूँ किसी एक नई वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।